हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर को हम देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से काम करता है कि जैसे कि हमने पढ़ा था, रिलेशनल ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, एक तरह से कंपैरिजन करते हैं। वहाँ पर 6 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर थे। वो आपको ये बताते हैं कोई नंबर लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो वो क्या रिटर्न करते हैं आपको, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, यानी कि या तो 1 रिटर्न करते हैं या फिर 0 रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर को, या हम कह सकते हैं मल्टीपल कंपैरिजन को आपस में कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है, कि एक कंडीशन ट्रू, एक कंडीशन फॉल्स, फिर एक कंडीशन ट्रू, ठीक है ना। जैसे कि हम डेली लाइफ में करते हैं कि अगर कल मेरे ऑफिस की छुट्टी हुई, ठीक, और अगर मौसम अच्छा हुआ तो फिर मैं बाहर घूमने जाऊंगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन जुड़ी हुई हैं बाहर घूमने से लेकर, कि अगर पहली कंडीशन तो क्या है कि किसी भी कारण से ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, तो अगर ऑफिस की छुट्टी होना ट्रू हो जाता है, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मौसम अच्छा हुआ, यानी कि अगर गर्मी नहीं है तेज और मौसम सुहावना हो जाता है, तो अगर दोनों कंडीशन ही ट्रू हो जाती हैं तो मैं क्या करूँगा, बाहर घूमने के लिए जाऊँगा। पर अगर मौसम अच्छा हो जाता है पर मेरे ऑफिस की छुट्टी नहीं है तो मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। और अगर मेरे ऑफिस की छुट्टी है पर मौसम में गर्मी रहती है तब भी मेरे बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कंडीशन को आपस में कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक। तो ऑफिस वाली कंडीशन का भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू, यानी कि मेरे फेवर में आना चाहिए। मौसम वाली कंडीशन का भी जो रिजल्ट है वो मेरे फेवर में आना चाहिए। अगर दोनों ही रिजल्ट मेरे फेवर में है तब जाके मैं क्या करूँगा, अपने टोटल जो फाइनल एग्जीक्यूशन है वो भी क्या होगी, मेरे फेवर में होगी कि मैं बाहर घूमने जाऊंगा। सेम सी के अंदर भी कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पर हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपैरिजन को आपस में कंबाइन करने की आवश्यकता होती है, ठीक। तो आपस में उनको कंबाइन करने के बाद भी जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो 2 या 2 से ज़्यादा कंपैरिजन को आपस में कंबाइन करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ठीक। पहला है आपका बाइनरी ऑपरेटर, ठीक, यानी कि पहला है आपका एंड ऑपरेटर, दूसरा है लॉजिकल और ऑपरेटर, और तीसरा है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंबाइन 2 और मोर कंपेरिजन रिटर्न 1 और 0, ठीक है। यानी कि ये आपके 2 या 2 से ज़्यादा कंपेरिजन को आपस में कंबाइन करता है और बदले में क्या रिटर्न करता है, या तो 1 या 0। तो हम ये जानते हैं कि ट्रू है तो क्या आता है 1, और 0 यानी कि फॉल्स है तो क्या आता है 0। अब हम बात करेंगे किसकी, एंड ऑपरेटर की। देखिए एंड ऑपरेटर किस तरह से काम कर रहा है कि ये 2 ऑपरेंड पे काम करता है, और ऑपरेटर भी 2 ऑपरेंड पे काम करता है। नॉट ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, इसलिए इस एंड को क्या बोला जाएगा, बाइनरी, और उसको क्या बोला जाएगा, यूनरी, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर की हम बात करें तो एंड ऑपरेटर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर हमने कुछ टेबल जैसा बनाना है कि ये है आपका ऑपरेंड 1 यानी कंपैरिजन 1, और बी को माना है हमने कंपैरिजन 2। तो और उसके बेस पर क्या आउटपुट आने वाला है, तो हम मान के चल रहे हैं कि जो पहला कंपैरिजन है वो क्या है, यहाँ पर फॉल्स है, और उनके बीच में क्या लगाया हमने, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और दूसरा कंपैरिजन भी क्या है, यहाँ पर फॉल्स है। तो अगर पहली कंडीशन भी फॉल्स है और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है तो फाइनली रिजल्ट क्या आने वाला है, 0। किस केस में, जब आपने क्या लगाया, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। अगर पहली कंडीशन रिटर्न क्या कर रही है, फॉल्स, और दूसरी कंडीशन क्या रिटर्न कर रही है, ट्रू, तो एंड ऑपरेटर में फाइनली क्या रिजल्ट आने वाला है, 0, ठीक है। तीसरे केस में देखिए, अगर कंडीशन ए रिटर्न करती है 1 और कंडीशन 2 रिटर्न करती है 0, उस केस में भी रिजल्ट क्या आने वाला है, 0। फोर्थ कंडीशन देखिए, कंपेरिजन 1 कहता है कि मैं तो ट्रू हूँ, और कंपेरिजन 2 कहता है कि मैं भी ट्रू हूँ, ठीक है, और दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर, एंड, तो फिर क्या रिजल्ट आने वाला है, ट्रू। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सिर्फ एक केस ऐसा है जहाँ पर पहला कंपैरिजन ट्रू है और दूसरा कंपैरिजन ट्रू है, तभी रिजल्ट क्या आता है, ट्रू। अदरवाइज सभी केसेस में रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स, यानी कि 0। यानी कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, देखिए यहाँ पर दोनों ही फॉल्स हैं, यहाँ पर एक फॉल्स है और यहाँ पर एक फॉल्स है, ठीक। पहला भी फॉल्स हो सकता है और दूसरा ट्रू, या फिर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स। तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आने वाला है, फाइनली फॉल्स। पर अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू। किस केस में, जब दोनों के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तब।
ठीक। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर दोनों ट्रू होंगे, सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करेगा अगर मल्टीपल कंपैरिजन में एक भी फॉल्स हो जाता है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक। तो एंड का मतलब क्या है कि आपस में उनको दोनों ही कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। फिर देखिए नेक्स्ट और ऑपरेशन। और ऑपरेशन भी क्या है आपका बाइनरी ऑपरेटर। यहाँ भी हमने कुछ केसेस लिए हैं। हो सकता है कि पहला जो कंपैरिजन है वो रिटर्न करे फॉल्स और दूसरा जो कंपैरिजन है वो क्या रिटर्न करे आपका फॉल्स। तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स 0। अगर पहला कंपैरिजन है फॉल्स और दूसरा कंपैरिजन है 1 तो क्या रिटर्न करेगा, ये 1। पहला कंपैरिजन है 1 यानी कि ट्रू, दूसरा कंपैरिजन भी क्या है फॉल्स तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर पहला कंपैरिजन है ट्रू और दूसरा कंपैरिजन क्या है ट्रू तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो और क्या होता है, और यानी कि या तो ये या फिर ये, यानी कि अगर कोई भी एक कंडीशन मेरे फेवर में है, यानी कि इस केस में मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे तो ऑफिस की छुट्टी हो जाए तो मौसम कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मौसम अच्छा हो जाए तो फिर मैं ऑफिस की छुट्टी ना हो तो ऑफिस के बाद भी चला जाऊँगा। ठीक। यानी कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर मेरा बाहर जाना तय है। पर अगर ऐसा हो जाता है कि भाई ऑफिस की छुट्टी भी नहीं होती है और मौसम भी अच्छा नहीं होता है तो फिर मैं बाहर नहीं जाऊँगा। पर चाहे ऑफिस की छुट्टी नहीं हो और मौसम अच्छा है तो मैं बाहर जाऊंगा। ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, मौसम अच्छा नहीं है तो मैं बाहर जाऊंगा। ऑफिस की छुट्टी भी हो गई और मौसम भी अच्छा है तो भी मैं बाहर जाऊंगा। यानी कि और ऑपरेटर में एक कंडीशन भी अगर ट्रू है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक दोनों ही ट्रू है तो ट्रू, या एक ट्रू है तब भी ट्रू और एक ट्रू है तब भी ट्रू, पर हाँ दोनों ही फॉल्स होंगे तभी क्या आएगा, फॉल्स। ठीक। तो ये एंड और में डिफरेंस है कि और के केस में एक भी ट्रू हो तो ट्रू आता है, एंड के केस में एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स आता है। यहाँ पर ट्रू लाने के लिए दोनों का ट्रू होना जरूरी है, यहाँ पर फॉल्स आने के लिए दोनों का फॉल्स होना जरूरी है। ठीक। फिर इसके बाद है नेक्स्ट नॉट ऑपरेटर। ये यूनरी ऑपरेटर है। इसका काम क्या है कि ये ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है। ठीक। अगर किसी भी कंपेरिजन के आगे, जैसे कि ये कंपेरिजन है, इसके आगे क्या लगा हुआ था, फॉल्स, ये और इसके आगे हमने क्या लगा दिया, नॉट ऑपरेटर, तो ये इसको क्या बना देगा, ट्रू। ठीक। तो ये क्या बना देगा इसको, ट्रू, यानी कि नॉट 0 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू 1, और नॉट 1 यानी कि 1 क्या है, ट्रू, तो इसके आगे क्या लग गया, नॉट, तो ये इसको क्या बना देगा, फॉल्स। यानी कि इसको हम इन्वर्ट भी बोल सकते हैं। इन्वर्ट ऑपरेटर है, ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है। तो ये एक यूनरी ऑपरेटर है। क्यों, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा है, जबकि ये और ऑपरेटर 2 ऑपरेंड पे काम कर रही है। ठीक है, ये और ऑपरेटर है, इसके ऊपर 2 ऑपरेंड पे काम करता है, और एंड। ठीक। तो कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये और ऑपरेटर हम टाइप कैसे करते हैं, कई बच्चों को मिलता नहीं है। तो आप जनरली देखोगे कि जो कीबोर्ड के अंदर एंटर के ऊपर जो बैकवर्ड स्लैश का बटन होता है, उसी बटन पर ये साइन बना रहता है और ऑपरेटर का। तो आपको शिफ्ट के साथ इसको दबाना पड़ेगा 2 बार। तो आप शिफ्ट के साथ इस बटन को 2 बार दबाओगे तो ये और ऑपरेटर डिस्प्ले होता है। तो बहुत सारे बच्चे इसको सर्च नहीं कर पाते और गलती से और ऑपरेटर की जगह ये साइन लगा लेते हैं, जबकि ये जो साइन है एक्सक्लेमेटरी साइन, ये नॉट के लिए यूज होता है। देखिए ये नॉट के लिए यूज होता है, पर कई बच्चे इस सिंबल को 2 बार यूज कर लेते हैं। तो आपको इसको ना यूज करके एंटर के ऊपर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, इसको शिफ्ट के साथ 2 बार दबाओगे तो ये और ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर के लिए तो आपको नॉर्मली 7 जो की है, जहाँ कीबोर्ड में 7 लिखा है, उसको शिफ्ट के साथ 2 बार दबाना है तो एंड ऑपरेटर आ जाएगा। और ये जो सिंबल है नॉट ऑपरेटर का, ये 1 को आपको जो 1 लिखा हुआ है कीबोर्ड में, उसको शिफ्ट के साथ दबाना है तो नॉट ऑपरेटर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको टाइप कर सकते हो। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल की हेल्प से इनको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा एंड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, उसकी टेबल आप याद रखें। ठीक है, तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कुछ वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के, p की वैल्यू 10, q की वैल्यू 20, r की वैल्यू 30, s हमने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे। तो देखिए हम अभी यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं। क्या चेक करते हैं कि क्या p 100 से छोटा है, ठीक है, और यहाँ एक एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर कि क्या q भी 100 से छोटा है। तो आप देखिए p 100 से छोटा है, तो ये हम पढ़ चुके हैं रिलेशनल ऑपरेटर में। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1। ठीक है, अगर हम आप इसको देखें तो ये क्या रिटर्न करेगा आपका 1। कौन, पहला स्टेटमेंट p लेस देन 100, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर, और फिर क्या लिखा है यहाँ पर q लेस देन 100, यानी क्या 20 100 से छोटा है।
तो हाँ 20 भी 100 से छोटा है, ये बात भी बिल्कुल सही है, सत्य है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा 1। तो 1 एंड 1 यानी कि एंड ऑपरेटर में दोनों ही ट्रू हो जाएंगे, तो फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू 1। तो फाइनल रिजल्ट 1 किस में चला जाएगा, एस के अंदर। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जब आप एस की वैल्यू यहाँ प्रिंट करोगे तो क्या आना चाहिए 1। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, तो देखिए एस की वैल्यू क्या आई 1। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ q ग्रेटर देन इक्वल टू 100, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, पर अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया कि क्या 20 100 से बड़ा है, 100 से बड़ा है, तो ये बात तो सर असत्य है। असत्य है तो दूसरा जो कंपैरिजन है वो क्या रिटर्न करेगा साहब 100। ठीक, इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है आपका पहला कंपैरिजन, ठीक, और ये है आपका दूसरा कंपैरिजन। ठीक, तो जो पहला कंपैरिजन है p लेस देन 100, क्या 10 100 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है, छोटा है, तो सत्य क्या रिटर्न करेगा 1। दूसरा कंपैरिजन है क्या 20 100 से छोटा है, ये असत्य है, तो क्या रिटर्न करेगा 0। तो ये हमने देखा था टेबल के अंदर कि एंड ऑपरेटर में अगर एक भी 0 होगा तो फाइनली क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा, ये 0। तो एंड 1 एंड 0 क्या आना चाहिए था, 0। रन करके देखें क्या 0 ही आ रहा है, तो s की वैल्यू क्या आई है 0। ठीक है, अच्छा अगर दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो यहाँ पर आप कर दीजिए p ग्रेटर देन। ठीक, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि ये पहला एक आपका कंपैरिजन है और ये आपका दूसरा कंपैरिजन है। तो ये देखिए पहला भी क्या हो गया, यहाँ पर फॉल्स हो गया, और दूसरा भी क्या है फॉल्स है। तो फॉल्स और फॉल्स क्या बनेगा, हमेशा फॉल्स ही बनेगा। इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आना चाहिए था 0। ठीक, यानी कि 0 एंड 0। ठीक है, अगर हम इसको ट्रू कर दें पहले वाले को, तो पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो इस केस में क्या आना चाहिए, देखिए तो इस केस में भी क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इस केस में भी क्या आना चाहिए 0। ठीक है, अच्छा अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, ठीक, जो आगे काफ़ी प्रोग्राम में काम आएगी। देखिए एंड ऑपरेटर में कंपाइलर को पता है कि अगर मेरे को एक भी 0 मिल जाएगा तो पूरा रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो उस केस में ये क्या करता है कि अगर यहाँ पर पहले रिजल्ट में क्या आ गया 0 आ गया, तो ये आगे इसको चेक ही नहीं करता। यानी कि इसको यहाँ से क्या मिल गया, देखिए इसको यहाँ से क्या मिल गया 0 मिल गया, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लिखा है p ग्रेटर देन 100, यानी कि क्या 10 100 से बड़ा है, तो ये बात तो गलत है। तो इसको पहले स्टेटमेंट से क्या मिल गया 0। अब क्या लगा हुआ है एंड ऑपरेटर, अब इसको आगे जो है वो चेक ही नहीं करेगा, कंपाइलर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। यानी कि वो इसका रिजल्ट चाहे 0 आए चाहे इसका रिजल्ट 1 आए, उसको कंपाइलर को पता है कि फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है 0, तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। ठीक, जब 0 के साथ एंड ऑपरेटर करोगे तो चाहे उधर 1 हो चाहे 0 हो, देखिए 0 के साथ चाहे 0 हो चाहे 0 के साथ 1 हो। ठीक, यानी कि अगर एक भी 0 आ गया तो रिजल्ट क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। तो कंपाइलर भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे, इसी सिद्धांत पे काम करता है कि भाई एक भी 0 आ गया तो मैं आगे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो वो आगे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए बिना ही डायरेक्टली एस को क्या भेज देगा 0 भेज देगा। तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, इसके अंदर हम कहते हैं कि सर 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए हमने आर लिया है। तो हम यहाँ पर अब आर को लिख के देखेंगे एंड, ठीक, क्या लिखा हमने कि क्या आर लेस देन इक्वल टू क्या है 100 है, या लेस देन इक्वल टू 30 लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ हम लिख देते हैं क्या क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 100 है, और यहाँ हम लिख देते हैं क्या जो p है वो बराबर है किसके 10 की। ठीक है, ये हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे, ये हम जानते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर में हम पढ़ चुके हैं, और ये जो स्टेटमेंट है सभी क्या रिटर्न करेंगे ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए पहला स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि p इक्वल टू 10, p की वैल्यू क्या है 10, तो ये चेक करेगा कि क्या 10 के बराबर है, तो क्या 10 के बराबर है, 10 इक्वल टू, तो ये बात तो सत्य है, सत्य है, तो क्या आएगा 1। ठीक, अब 1 आएगा तो फिर क्या लगा हुआ है आगे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो फिर इसको आगे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 1 के बाद अगर 0 मिल जाता है तो रिजल्ट क्या आएगा 0, और 1 के बाद अगर 1 मिल जाता है तो रिजल्ट क्या आएगा 1। यानी कि हम अभी से नहीं कह सकते कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो ये आगे जाके क्या चेक करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर q, कि क्या q नॉट इक्वल टू 100, q की वैल्यू क्या है 20 20 100 के बराबर नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है भाई, जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, जो कंपेरिजन है कि 20 इज नॉट इक्वल टू 100। ठीक, तो ये बात तो सत्य है, सत्य है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आने वाला है 1।
क्योंकि 1 आया है तो हम नहीं कह सकते कि फाइनली जो इक्वेशन है उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। तो इसलिए ये एंड ऑपरेटर के बाद आगे भी चेक करेगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर लेस देन इक्वल टू 30, क्या आर 30 से छोटा है? तो देखिए 30 से छोटा नहीं है, पर साथ में क्या है, इक्वल का साइन भी है। क्या 30 के बराबर है? तो बिल्कुल सही है कि 30 से छोटा या बराबर है। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 30 के बराबर है। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, ट्रू। अब कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो फाइनली 1 एंड 1 इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। ठीक, इन दोनों का रिजल्ट संयुक्त रूप से ये कुछ इस तरह से लेफ्ट टू राइट काम करेगा। संयुक्त रूप से इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1। तो यानी कि ये स्टेटमेंट आगे क्या बन जाएगी, इस तरह से 1 और फिर क्या बन जाएगा, एंड 1। ठीक, इसको समझिए कि ये जो 3 थे, ठीक, तो बाइनरी ऑपरेटर एक बार में एक ही सॉल्व होगा, जैसे कि 3 + 4 + 5। तो पहले 3 + 4 सॉल्व होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा 7 वो ऐड होगा 5 में। बिल्कुल ऐसे ही 1 एंड 1 पहले सॉल्व होगा। ठीक, लेफ्ट टू राइट हो गया, दोनों सेम एक से ही है। तो 1 एंड 1 क्या आएगा, 1। ये वाला 1 कहाँ से आया, इस एक्सप्रेशन से, और फिर इसका एंड हुआ 1 के साथ। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा इसका, 1। ठीक, तो ये आपका एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ। फाइनली रिजल्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर जाके। ठीक, तो एस की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। अच्छा, अब देखिए कि मान लीजिए इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर देता, यहाँ पर कर देता आर लेस देन 30। तो ये दो स्टेटमेंट तो सेम रहते, यहाँ पर क्या आया था, 0। ठीक है, तो 1 और 1 का रिजल्ट तो क्या था, 1, पर यहाँ पर क्या था, 0। तो 1 और 0 क्या बन जाते हैं यहाँ पर, 0, क्योंकि 30 लेस देन 30 हम कह रहे हैं कि 30 से छोटा है। तो ये बात तो गलत है, असत्य है। तो असत्य तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, यानी कि 0। तो इसका रिजल्ट फाइनली क्या आना चाहिए था, 0। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इस केस में यहाँ पर क्या कर देते, P0 = 0। ठीक है, यानी कि हम क्या कह देते थे कि 10 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम कह देते क्या कि 10 के बराबर नहीं है। तो उस केस में यहाँ पर क्या आया था, 0। ठीक, यहाँ पर क्या था, 0। कि हम क्या कह रहे हैं कि 10 के बराबर नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट ही क्या हो गया, गलत। क्योंकि ये गलत हो गया, तो और इसको पता है कि आगे क्या लगे हुए हैं यहाँ पर, एंड ऑपरेटर। तो क्योंकि एक 0 आ गया, तो एक भी 0 आने पर अब आगे चाहे 1 हो चाहे 0 हो, फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। क्योंकि एक भी एंड ऑपरेशन में अगर एक भी 0 आ गया तो आप 0 के साथ एंड करोगे, तो आगे चाहे यहाँ पर 1 हो, ठीक, यहाँ पर अगर 1 भी हो और चाहे यहाँ पर 0 हो, रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, 0। तो कंपाइलर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो जानता है कि रिजल्ट 0 आने वाला है, तो आगे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक, बिल्कुल यहाँ पर 0 और 1 कुछ भी नहीं लेके आएगा, इसमें अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेगा और डायरेक्टली रिजल्ट क्या देगा, 0। ठीक, तो ये कंपाइलर के अंदर की प्रोसेस है, इसको हम देख नहीं सकते, पर जब आप पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना, जब आप कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप याद रखिए कि अगर एक भी 0 मिल जाता है और आगे सारे एंड ऑपरेटर हैं, तो बिल्कुल भी कंपाइलर आगे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। फाइनली रिजल्ट तो क्या आने वाला है, मेरा 0 ही आने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं और ऑपरेटर की। ठीक, तो और ऑपरेटर के बारे में हम जानते हैं कि सब और ऑपरेटर क्या है, कि और ऑपरेटर में इसका उल्टा है कि अगर एक भी 1 आ गया तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। और अगर एक भी दोनों ही 0 आ गए तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो यहाँ हम देखिए और ऑपरेटर लगाया, इस और ऑपरेटर में देखिए रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि P0 = 10 के बराबर नहीं है, 0। ठीक, और साथ में क्या लगा है, और ऑपरेटर। पर अब कंपाइलर को आगे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एंड में तो डिसाइड कर लिया एक बार में कि आगे क्या होना है, फाइनली 0 ही होना है। पर और में ऐसा नहीं है, क्योंकि और में तो क्या है कि अगर पहला 0 है तो अगर आगे 1 मिल गया तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। और का टेबल आप देख सकते हो। ठीक, और में क्या है कि भाई दोनों ही 0 हैं तो 0 आता है, अगर एक भी 1 है तो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो और के केस में यहाँ आपने देखा कि 0 और ऑपरेटर Q0 = 100, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो 0 और 1, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1, क्योंकि एक भी ट्रू है। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन, पूरी एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगी, फाइनली 1 ही रिटर्न करेगी। तो एस में क्या चला जाएगा, 1। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको हमने एग्जीक्यूट करके देखा तो एस में क्या आ गया, 1। इसके बाद अगर मैं यहाँ कर देता हूँ P = 10, ओके, और यहाँ कर देता हूँ Q > 100। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली स्टेटमेंट तो क्या हो गई, 1,
और दूसरी स्टेटमेंट क्या होगा, 0। ठीक, इसको आप समझ सकते हो, क्योंकि 10 के बराबर है ट्रू और q इज़ ग्रेटर देन 100, ये क्या हो गया आपका फॉल्स, कि 20 100 के बराबर नहीं है। तो रिजल्ट क्या आने वाला है 1। तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका जो फाइनली आउटपुट है उसका रिजल्ट क्या आने वाला है 1। पर देखिए यहाँ पर फिर से ये ट्रिक है और ये आपको समझना पड़ेगा कि और ऑपरेटर में अगर एक भी 1 है तो फाइनली रिजल्ट क्या आने वाला है 1। तो कंपाइलर को पता है कि भाई यहाँ पर क्या है, कि जो आपका जो प्रोसेसर है वो जानता है कि यहाँ पर क्या है, कि यहाँ 1 है और ऑपरेटर लगा है, तो आगे चाहे 0 हो चाहे यहाँ पर 1 हो, दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आने वाला है 1 आने वाला है। ठीक, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट है q ग्रेटर देन 100, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है 1। तो 1 आने वाला है, तो ये आगे आने वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक, तो इस केस में रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। फिर हम मल्टीपल और ऑपरेटर लगा के देख लेते हैं। मल्टीपल और ऑपरेटर लगा के देख लेते हैं, क्या r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है किसके, 15 के। ठीक है, और यहाँ हम कर देते हैं, कि क्या p नॉट इक्वल है 10 के। तो इसको चेक करते हैं एक बार कि क्या रिजल्ट आने वाला है फाइनली। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, p नॉट इक्वल टू 10। 10 के बराबर नहीं है, 10 के बराबर नहीं है, ये बात तो गलत है। तो क्या आएगा 0। पर आगे क्या है और ऑपरेटर, यानी कि उम्मीद है, अगर हो सकता है कि आगे 1 हो तो रिजल्ट चेंज हो सकता है, इसीलिए कंपाइलर को, प्रोसेसर को आगे चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, q ग्रेटर देन 100। ठीक, क्या 20 100 से बड़ा है, ये बात भी बिल्कुल, देखिए क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट, 20 100 से बड़ा है, तो ये बात सत्य है या असत्य है। 20 इज ग्रेटर देन 100, ये बात असत्य है। तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या आना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट का 0। पर अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप यहाँ पर एंड ऑपरेटर होता तो हम कह सकते थे कि रिजल्ट क्या आएगा 0, क्योंकि एंड में एक भी 0 मिलने पर फाइनल रिजल्ट क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इसलिए और ऑपरेटर है तो आगे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ r 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। 30 15 और उससे बड़ा है, 15 के बराबर है, उससे बड़ा है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये बात सत्य है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1। ठीक, तो 1 बन जाएगा। तो किस तरह से सॉल्व होगा, कि पहले तो क्या सॉल्व होगा आपका, जो ये स्टेटमेंट है ये सॉल्व होगा। ठीक है, कि 0, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, इस केस में 3 है, तो 0 और 0 का तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। पर इसके साथ फिर से एक और लगा हुआ है क्या, 1। तो एक भी अगर 1 है तो फाइनली रिजल्ट में क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, एक भी 1 है तो फाइनली रिजल्ट में क्या आने वाला है, 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। चेक कर लेते हैं एक बार एग्जीक्यूट करके। तो s की वैल्यू क्या आ रही है, 1, यानी कि फाइनली ये क्या रिजल्ट सेंड कर रहा है, 1 सेंड कर रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर इस तरह से होता कि p इज़ लेस देन इक्वल टू 100, ठीक, तो इस केस में भी क्या आना चाहिए था, 1, क्योंकि p की वैल्यू जो है वो क्या है, 10 है, और 10 100 से छोटा है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। और ट्रू होते ही ये पहला जो एक्सप्रेशन है ये क्या रिटर्न करेगा, 1। ठीक, तो क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, 1, और आगे सारे ऑपरेटर कौन से हैं साहब, सारे ऑपरेटर कौन से हैं, और ऑपरेटर हैं, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये डायरेक्ट ही क्या बोलेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, 1। ठीक, क्योंकि पहला एक्सप्रेशन 1 हो गया। अब आगे चाहे यहाँ 0 आता रहे, चाहे यहाँ 1 आता रहे, और ऑपरेटर में आगे आने पर, 0 आने पर, चाहे 1 आने पर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि एक 1 मिलते ही फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक, आगे का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो कंपाइलर भी बिल्कुल इसको आगे छोड़ देगा, इसको आगे नहीं करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 1। ठीक, अच्छा, अब सवाल उठता है कि अगर हम दोनों को मिक्स करके देखें, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को, तो मिक्स करेंगे हम कब, जब हम इसके बाद एक ऑपरेटर और पढ़ लेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हम अर्थमेटिकल, इंक्रीमेंट और लॉजिकल और रिलेशनल, चारों ऑपरेटर को मिक्स करके कुछ क्वेश्चन करेंगे। वहाँ से हमको सहायता मिलेगी कि हम और भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ, इस सी लैंग्वेज को हम और डिटेल में अच्छे से समझ पाएँ। तब तक मैं यहाँ पर कुछ नॉट ऑपरेटर आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, नॉट का सिर्फ काम क्या होता है कि वो 0 को 1 बना देता है
और 1 को 0 बनाया था, तो क्यों ना पहले हम वही करके देख लें। नॉट ऑपरेटर 0, तो ये क्या करेगा 0 को 1 बना देगा। ठीक, मैंने यहाँ पर PQR का यूज नहीं किया है, सिर्फ कांस्टेंट लिखा है 0, तो ये 0 पर क्या लगा हुआ है नॉट ऑपरेटर, तो इसको क्या बना देगा 1 बना देगा। क्यों ना हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें। एग्जीक्यूट करने पर देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, एस की वैल्यू 1। तो क्या ये 1 को 0 बनाता है, 1 को 0 बनाता है, बिल्कुल बनाता है। तो देखिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये 1 को 0 बनाता है, तो 1 को 0 बनाता है। ठीक, अच्छा ये हमने देखा कि जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं वो सब क्या कहलाते हैं ट्रू, और जितने एक जीरो ही सिर्फ क्या होता है फॉल्स। जैसे कि यहाँ पर नॉन जीरो नंबर लिखिए क्या -54, तो -54 क्या है एक नॉन जीरो, यानी कि ये क्या है ट्रू। ठीक, तो -54 तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, पर ये नॉट क्या बना देगा उसको फॉल्स। ठीक, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था फाइनली 0। ठीक, बात को समझिए ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक, ये ऑपरेटर है आपका नॉट ऑपरेटर, और -54 को क्या माना जाएगा ट्रू, तो ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा 1, और ये फाइनली इसको क्या बना देगा 0। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये देखिए इसको क्या बना देगा 0। ठीक है, तो ये क्या करता है ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता है। अगर हम पॉजिटिव में लिखते हैं 10,000, तब भी ये क्या करेगा सेम काम करेगा, क्योंकि 10,000 क्या है एक नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो का मतलब सिर्फ जो जीरो नहीं है, तो ये क्या होगा 1, और ये इसको क्या बना देगा 0। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं जीरो को छोड़ के वो सब क्या होते हैं ट्रू, सिर्फ 0 ही क्या होता है फॉल्स। अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, जैसे कि आपने लिखा क्या P लेस देन Q, P लेस देन Q। ठीक है, P लेस देन Q का मतलब क्या है कि 10 इज लेस देन 20, तो ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कि P जो है वो Q से छोटा है, 10 20 से छोटा है, तो ये बात सही है। सही है तो इसमें क्या जाना चाहिए ट्रू जाना चाहिए, तो ट्रू जाएगा तो देखिए आउटपुट क्या आना चाहिए 1। तो चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या आता है 1 आ रहा है। ठीक है, पर अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन पर, ठीक, अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन पर क्या लगा देते हैं नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं, तो हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया है। ठीक, क्योंकि नॉट ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किससे, रिलेशनल ऑपरेटर से। ये हम बाद में प्रायोरिटी को भी समझेंगे सभी को। तो यहाँ पर पहले क्या सॉल्व होगा P लेस देन Q, तो P लेस देन Q देखिए क्या रिटर्न कर रहा है ट्रू, यानी कि ब्रैकेट में क्या वैल्यू आ रही है 1, और ये नॉट क्या करेगा 1 को क्या बना देगा 0। तो अब जो रिजल्ट है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, जो पहले जो ट्रू आ रहा था 1 वो अब क्या हो चुका है फॉल्स, यानी कि 0। ठीक, अच्छा यहाँ पर अगर हम ग्रेटर कर देते तो क्या हो जाता, तो ग्रेटर कर देते तो देखिए क्या होता, पहले सॉल्व होती अंदर की जो एक्सप्रेशन है जो P ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर देन Q क्या होगा कि 10 20 से बड़ा है, तो ये बात तो गलत है। तो ये बात गलत है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, यानी कि अंदर की एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगी फॉल्स, और फॉल्स के साथ क्या लगा हुआ है नॉट ऑपरेटर, तो ये इसको चेंज करके क्या बना देगा 1। ठीक, ये हमेशा याद रखना है कि एक कंपैरिजन स्टेटमेंट हमेशा या तो 1 रिटर्न करती है या फिर 0 रिटर्न करती है, उसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू रिटर्न नहीं करती। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था 1, तो हम एक बार एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 1। ठीक है, अच्छा अगर हम इस ब्रैकेट को नहीं लगाते तो क्या होता है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस ब्रैकेट को हम लगाते तो उस केस में क्या होता है, एक बार मैं यहाँ लेस देन लगा देता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर ग्रेटर देन ले लूँगा। ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, तो जो नॉट है वो किसके साथ माना जाएगा P के साथ। ठीक, तो नॉट की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये किस तरह से काम कर रहा है, नॉट P की वैल्यू क्या देखिए 10, और लेस देन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 20। तो ये स्टेटमेंट किस तरह से काम करेगी, पहले काम करेगा क्या नॉट 10। अब 10 क्या है अपने आप में ट्रू, यानी कि एक नॉन जीरो वैल्यू, तो नॉट क्या बना देगा उसको 0। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी 0 लेस देन 20। ठीक, इसको समझिए आप। ठीक, नॉट P की वैल्यू है 10, और 10 के साथ क्या लगा है नॉट, क्योंकि मैंने अब ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो नॉट किसके साथ काम करेगा सिर्फ 10 के साथ। ठीक, पूरी स्टेटमेंट के साथ काम नहीं करेगा, और 10 क्योंकि ट्रू है नॉन जीरो है, तो इसको क्या बना देगा वो फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा 0 लेस देन 20। अब 0 लेस देन 20 क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, तो 0 लेस देन 20 क्या है ट्रू है। तो फाइनली जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए 1, क्योंकि 0 तो 20 से छोटा है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आंसर 1 ही आ रहा है, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिंबल चेंज कर देता हूँ, यहाँ लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन बना देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा कि नॉट 10 को क्या बना देगा ये 0, पर यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 20, तो 0 ग्रेटर देन 20 क्या हो जाएगा फॉल्स, 0 20 से बड़ा है, ये बात तो गलत है, असत्य है। असत्य है तो क्या रिटर्न करेगा 0, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आना चाहिए 0।
ठीक है। तो यहाँ रिजल्ट क्या आना चाहिए था आपका 0, तो लेट चेक क्या रिजल्ट 0 आ रहा है, तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका अंतर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मैं ब्रैकेट अगर लगा दूंगा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, यानी कि पहले इस केस में क्या हो रहा है कि क्या P Q से बड़ा है, यानी कि 10 20 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा फॉल्स, और ये फॉल्स को क्या बना देगा ट्रू, तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा 1, ठीक। तो आप अपने मन से भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसको अलग अलग एग्जाम्पल को आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक। एक बार मैं मल्टीपल स्टेटमेंट पे और इसको चेक कर देता हूँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा लेस देन 100 सपोज, और उसके बाद मैं लगा देता हूँ इसको और ऑपरेटर, और उसके बाद कर देता हूँ मैं नॉट Q इज ग्रेटर देन 100। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट का यूज करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में जो पहला स्टेटमेंट है P ग्रेटर देन 100, ये क्या रिटर्न करने वाला है बताइए, ये पहला स्टेटमेंट क्या रिटर्न करने वाला है 0, क्योंकि P 100 से बड़ा नहीं है, हम जानते हैं। फिर इसके बाद क्या लगा हुआ है और ऑपरेटर, और उसके बाद क्या लगा हुआ है नॉट, और नॉट के ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी Q ग्रेटर देन 0। Q ग्रेटर देन 0 क्या है, ठीक। तो Q ग्रेटर देन 0 क्या है, Q की वैल्यू 20 100 से बड़ा है, 20 100 से बड़ा है, ये बात क्या है गलत है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक। अब आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो आपका नॉट ऑपरेटर है वो 0 को क्या बना देगा 1, तो क्योंकि और ऑपरेटर में क्या आ गया एक 1 आ गया, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा आपका 1, फाइनली रिजल्ट क्या आएगा आपका 1। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि रिजल्ट 1 आता है या नहीं आता। तो रिजल्ट क्या आ रहा है देखिए 1, कैसे हुआ, ये एक्सप्रेशन ने क्या रिटर्न किया 0, और ये अंदर वाले इस एक्सप्रेशन ने क्या रिटर्न किया 0, पर 0 और 0 का रिजल्ट तो क्या आता 0 ही आता, ठीक। अगर हम इसको चेक करके देखें 0 और 0, तो इसका रिजल्ट तो क्या आने वाला था 0 ही आने वाला था, ठीक। पर क्योंकि हमने सेकंड स्टेटमेंट के बाद क्या लगा दिया था, यहाँ पर नॉट लगा दिया था, ठीक, तो इस नॉट ने 0 क्या बना दिया 1, तो रिजल्ट क्या आ गया 1, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर एंड ऑपरेटर होता तो उस केस में क्या होता, अगर यहाँ पर एंड ऑपरेटर होता तो देखिए एंड ऑपरेटर होता तो इसका रिजल्ट क्या आया था 0, और इसका रिजल्ट कुछ भी आता कंपाइलर इसको चेक ही नहीं करता, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका रिजल्ट कुछ भी आया था कंपाइलर इसको चेक ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि 0 के साथ अब आगे कुछ भी आ जाए फाइनली रिजल्ट क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है, तो वो इसको चेक ही नहीं करेगा कि नोट लगा है नोट नहीं लगा है क्या साइन है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है एंड ऑपरेटर है और एंड के साथ आपने एक 0 मिल गया तो रिजल्ट तो फाइनली 0 ही आने वाला है, तो आगे इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स करके देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।